नमस्कार। ये आज की जो अखबारों में खबर है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो आरएएस के अभ्यर्थी हो, आप इस तरीके की बातों में मत पड़िए। वर्तमान सरकार ने आपको शुरू से ही आश्वासन दिया है और आश्वासन कोई भी व्यक्ति देता है कुछ सोच समझ के देता है। पिछली बार जब हम आरएएस की पोस्टपोन की बात कर रहे थे तो हमें पहले ही शब्दों में दो टूक जवाब मिलता था कि नहीं होगा, लेकिन इस बार ऐसा सरकार ने कहीं पे भी नहीं कहा है। हाँ, ये है कि कुछ क्षेत्र में चीज़ें निर्णय लेने में देरी हो रही है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आप आरएएस अभ्यर्थी हैं और यदि एक आप सच्चे अभ्यर्थी हैं तो आपको पता है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे ही काम होगा। आपको विभिन्न निर्णयों को लेने से पहले कई बिंदुओं को सोचना ही है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा, आप सिलेबस से जोड़ के अपनी घटनाक्रम को खुद देख लीजिए। आपका सिलेबस क्या कहता है, नैतिकता क्या कहती है, नीति शास्त्र क्या कहता है। हमने अपनी बात रख दी है, ये सरकार का पहलू बच गया। सरकार किस तरीके से निर्णय लेगी, वो लोकतांत्रिक तरीके हैं, जो संविधानगत तरीके हैं, संविधानगत मूल्य हैं, उनके आधार पर लेगी। तो आप पूरे दिन इस वीडियो को उधर देखना, उस वीडियो में इधर देखना, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। आपका मूल उद्देश्य तो सफलता प्राप्त करना है, तो उस पर काम कीजिए ना। एक बार देख लीजिए, चाहे कौन सा भी वीडियो देखना है, कहीं से भी जानकारी ले लेना है, शाम को ले लेना है, नहीं तो आरपीएससी का नोटिस आएगा उसमें देख लेना। बेचैनी मत रखिए, हमें पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जो पोस्टपोन कराने की जो प्रोसेस है उसमें रीट्वीट ट्वीट वाली जो बात है या कहीं धरना प्रदर्शन करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अनुमति लेने के पश्चात कर देना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ संविधानगत मूल्यों को ध्यान में रखना है। आप स्टूडेंट्स लाइफ में अभ्यर्थी हैं, आप सड़क पे जाते हैं, भीड़ क्या प्रदर्शन करेगी, क्या उग्र प्रदर्शन होगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक छोटी सी गलती से आपको पूरा भविष्य खराब हो गया। तो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कई बार इन आंदोलनों में बहुत सारे निजी हित शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन निजी व्यक्तियों की बातों में ना आकर के एक अभ्यर्थी, जो मूल अभ्यर्थी है, उसकी बात को समझिए। उसके पास उतना ही समय है पोस्टपोन कराने के लिए जितना उसके पास चाय पीने के लिए, सांस लेने के लिए। तो आपको अपना पूर्ण समय इस्तेमाल करना है सिर्फ पढ़ाई में, रिवीजन में। जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो, हमें सफलता को प्राप्त करना है, इस पे काम कीजिए। अखबारों में लिखा है कि ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। गवर्नमेंट ध्यान क्यों नहीं दे रही? गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तभी तो आपसे बार बार मिल रही है, अन्यथा आपसे मिलेगी क्यों? आपसे क्यों जनप्रतिनिधि मिलेंगे? सबके पास संवेदना है आपके प्रति, उनकी सोच है, इसलिए आपसे मिलते हैं, इसलिए आपके लिए पत्र लिखते हैं, इसलिए आपके लिए लेटर लिखते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब आपके लिए आश्वासन देते हैं। अन्यथा उनके लिए एक शब्द कहना था आपको, बाहर जाइए। तो इसलिए उनके ऊपर शंका न जाहिर करें, क्योंकि एक दूसरा जो पक्ष है वो भी अपनी बात मजबूती से लगातार रख रहा है, इसलिए सरकार को निर्णय लेने में देरी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं बार बार निवेदन करूंगा, आप पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, रिवीजन करें, कंटेंट में क्या समस्या है, आंसर राइटिंग। अब आपने बहुत सारा कंटेंट यदि तैयार कर लिया तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इस प्रोसेस पे भी कर लें। कम से कम अब तो आंसर राइटिंग का टाइम आ गया, यदि 1 महीना 2 महीना भी मिलता है तो आप कर पाएंगे ये तैयारी। यदि आप तैयारी कर पाएंगे या आप आंसर राइटिंग को कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, जस्ट पूरे दिन इसी बात में सोचते रहना पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये दूसरे का पहलू है। आपका काम तो यहीं तक था ना, बस बातों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने पक्ष को रख देना, ठीक है। तो मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज़ पढ़िए। पोस्टपोन हो जाएगा तब भी बेटर है, नहीं होगा तब भी बेटर है। बस सरकार, हमारा तो निवेदन यही है कि सरकार इसमें सोचे, जो विद्यार्थियों की समस्या उसको सोचे। ये निवेदन कर सकते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और ज़रूर मैं तो अपेक्षा रखता हूँ 100% आएगा रिजल्ट। बस समय देरी है, अंधेरी नहीं है, इतना ज़रूर मैं अपने हृदय से वादा कर सकता हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको द्वारा से कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं, और अग्रिम शुभकामनाएं, आप सफल होंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे अभी गालियाँ देंगे, इसके तुरंत थोड़ी देर बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की गाली से, ठीक है। देते रहिए। जो हैं उन विद्यार्थियों के लिए आता हूँ जिनको ढांढस बनता है, उन विद्यार्थियों के लिए आता हूँ जिनको शंकाएँ जागने लगती हैं, ठीक है। और ऐसी शंकाएँ मेरे समय मेरे साथ भी जागी हैं, तो उन पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। थैंक यू।